अल-फातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हरल वजूद मिनल इदम व रक़ब अला लविल इंसान मिन असरारिल क़दम व अल्लमहु मिनल बयान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलि सुब्हिल्लाहिल्लज़ी मिन फ़क़त अहदिया व अव्वला शमशीना अशरकत बिस्समावातिल अज़लिया नज़ीरिल अवामिल इंसानिया व बशीरुल खलाइक़िल फ़ानिया अस्लिम मा फ़िल वजूद व नुक़्तते दायरतिल वजूद लिवाइल हम्द व मक़ामिल महमूद सैयदिल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन सैयदना व नबीना व शफ़ी ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नुफूसना मौलाना व मुक़्तदाना अबिल क़ासिम मुहम्मद ला सियमा ला यासुबुद्दीन वल ईमान बाबुल अमन वल अमान मिस्दाक़ मरजल बहरैन यल्तक़ियान अल इमामुल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र व क़ासिम तूबा व सक़र व साक़ियनिल हौज़िल कौसर अल्लज़ी सुम्मत उम्मुहु हैदर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स व अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। बाद फ़क़द क़ालल्लाहु क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सलवात पढ़िए मोहम्मद। सोगवारान इमाम मज़लूम मातमदारान सैयदुश्शुहदा बुज़ुर्ग सामईन हज़रात, बिलख़ुसूस मुद्दतों बाद वतन के मुहर्रम की इस मजलिस में शिरकत कर रहे हैं आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद बाक़र साहब क़िबला मेरे मामू जान, जो फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ रखते हैं, मेरी सादत है। और हमारे आज की अज़ीम मजलिस मुसलसल इस आयत के ज़ेल में आप हज़रात के गोश गुज़ार हो रही है, लेकिन इस इमाम बारगाह की ये शबी की मजलिस शहीद के ऊपर मुसलसल गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। तो कुछ गोशे, कुछ नुकात, कुछ मारूज़ात आप हज़रात की खिदमत मोहतरम में मुझे अर्ज़ करना है। तवज्जो के लिए मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि आप हज़रात की बेदारी मुझे दिख रही है, तो तवज्जो तो रहती ही है। अज़ीज़ान मोहतरम, शहीद के ऊपर मुसलसल आप हज़रात से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ कि शहीद ज़िंदा है, शहीद मरता नहीं है और अपने रब की तरफ से रिज़्क़ पाता है। बल्कि अल्लाह ने तो ये भी कहा कि गुमान न करना, यानी गुमान न करने की क़ैद लगा के परवरदिगार बता रहा है कि इम्कान तसव्वुर में भी ये बात न आए कि शहीद मुर्दा है। शहीद ज़िंदा है और अपने रब की तरफ से रिज़्क़ पाता है। कायनात में तो तरह तरह के शहीद देखे गए अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन जब शहादत को महसूस हुआ कि इंसानों की ज़िंदगी की मेराज का नाम शहादत है, अजीज़ों, यही नहीं, मासूमों ने भी शहीद होने की ख्वाहिश की और दुआ की। और जब शहादत इंसानों की मेराज है तो आखिर शहादत की मेराज क्या होगी?
अजीज़ों, तो शहादत की मेराज देखने में करबला के मैदान में नज़र आई। यानी कायनात के सरों पर शहादत का ताज पहना दिया जाए तो तमाम शहीदों की शहादत का ताज जो है वो शहादत है, और करबला के शहीद शहीद आज़म है, और उसमें इमाम हुसैन के लिए तो बिलखुसूस कहा गया है कि इमाम हुसैन शहीद आज़म है। मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद। शुरू कर रहा हूँ। जिस शहीद की शजाअत और शहादत सुनने के लिए आप बैठे हैं, कायनात शुजाअत का अनोखा सावंत है, अनोखा शहीद है, अनोखा जरी है, अनोखा बहादुर है अली असगर के दुनिया ने देखा कि जो भी मैदान में आया वो सवारी पर आया। अजीजों, जब मैंने गौर किया और फिक्र किया तो बहादुरों की पहचान सवारियों से भी हुआ करती है। कभी कभी सवार से सवारी की पहचान, कभी कभी सवारी से सवार की पहचान। जुमले में तवज्जो फरमाएं आप। अजीजों, कायनात में सवारी के एतबार से शुजा देखा जाए तो हुसैन से बड़ा कोई बहादुर नहीं। अब मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, आप हजरत मिलजुल के एक बार सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जल्दी आइए, एक बार बेहतर अंदाज में सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। शुजाअत का अनोखा शहीद है अली असगर, अनोखा सावंत है अली असगर, अनोखा जरी है अली असगर, अनोखा बहादुर है अली असगर। अजीज़ान गिरामी, अगर शहीद को सवार को सवारी से पहचाना जाए तो कायनात में हुसैन से बड़ा कोई शुजा नहीं, इसलिए कि कायनात में रसूल से बड़ा कोई नबी नहीं। और जो मुरसल आज़म की दोष का सवार हो, और अब इस शहीद को दोनों हाथों से सलाम करिएगा। रसूल की सवारी, रसूल हुसैन की सवारी, और हुसैन के हाथों के सवार का नाम अली असगर है। इसीलिए इस शहीद का किसी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। मैं तारीख़ जुमलों में पढ़ूंगा, मुझे फसाहत करने की और उसकी वजाहत करने की का वक्त मेरे पास नहीं होता है। अज़ीज़ान गिरामी, मुतवज्जो होकर सुन लीजिए। तारीख़ में इस जरी जैसा कोई बहादुर नहीं, इस जरी जैसा कोई सावंत नहीं, इस जरी जैसा कोई शुजा नहीं। इसलिए तवज्जो का तालिब हूँ, एक मंजर बयान कर रहा हूँ। तारीख़ की अनोखी किताब, और उस किताब का नाम शजानान अरब, मुवर्रिख़ का नाम हसन अब्दही। कहता है, लिखता है करबला के बाब में कि जनाब अब्बास अली असगर को आगोश में लिए हुए हैं। आप हजरात की गोद में कभी छोटे बच्चे हो तो इस चीज़ को आजमा के देखिएगा। बच्चों से आँख मिलाइए तो बड़ी आसानी से वो अपनी पुतलियां गिराते नहीं हैं। जनाब अब्बास आगोश में लिए हुए हैं और अली असगर को गौर से देख रहे हैं। अली असगर भी चचा को गौर से देख रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा कि आखिर इतनी तवज्जो से देखने का मतलब क्या है? तो जनाब अब्बास ने जवाब दिया, मैं अपने आंखों का जलाल इस बच्चे की आंखों में
कि रोबे नज़र का कमाल क्या होता है अजीज़ों। तो ये वो जरी है, वो बहादुर है, वो सामंत है कि इसका किसी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। मैं लफ्ज़ों में तारीख़ पढ़ूँगा अज़ीज़ान गिरामी, फ़ज़ाइल फसाहत और बलागत और वजाहत के साथ पढ़ने का इस मजलिस में वक्त नहीं होता है, तो जुमले को तारीख़ समझ के सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी। इस्माइल की मेहनत की इंतहा ज़मज़म। अब मैं इसकी वजाहत करूँगा तो बड़ा वक्त निकल जाएगा। एड़ियाँ रगड़ी तो पत्थर से पानी निकला, है ना। तो उनकी जो मेहनत थी प्यास के लिए, इस्माइल की प्यास के लिए मेहनत की इंतहा का नाम ज़मज़म। अली असगर की प्यास की इब्तिदा का नाम कौसर। अज़ीज़ान गिरामी, जुमले की वजाहत तो नहीं करूँगा, लेकिन एक मंजर ज़रूर पेश करूँगा। इमाम हुसैन जब लेके करबला में अली असगर को मैदान की तरफ जा रहे थे तो फुरात का हल्का सा रुख बढ़ा तो अली असगर ने अपने मुंह को मोड़ लिया। इमाम हुसैन ने देख के पूछा, मेरे लाल, तुमने प्यास के आलम में भी फुरात को देखा नहीं? तो अजब नहीं अली असगर ने जवाब दिया हो कि प्यास के आलम में प्यासी नज़र से प्याले को देखने वाले का नाम इस्माइल है और भरे दरिया से मुंह फेर लेने वाले का नाम अली असगर है। शदीद प्यास के आलम में, इतने शदीद प्यास के आलम में इस बच्चे को लेके आ रहा हूँ और ये बच्चा पानी की तरफ देखता भी नहीं, तो पूछा कि अली असगर वजह तो बता दो। तो पहली वजह तो वो थी और दूसरी वजह अजीबो गरीब है अज़ीज़ान गिरामी। पलट के बाबा के चेहरे को देख के कहा कि बाबा, मैं पानी की तरफ क्या देखूं जो कुछ लम्हा पहले इसी पानी का पानी मेरा चचा उतार चुका। बच्चे की शजाअत और इमाम हुसैन के साथ अब सुनिए किस माँ का बेटा है। माँ बहनें भी बैठी हैं, सुन ले। उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं। माँ का नाम है रबाब। रबाब रब्बानियत से निकला है। अरबी में रबाब, जुमला सुनिएगा, उस बादल को कहते हैं जिससे बारिश की बूंदें न बरसे, रहमत ही रहमत बरसे। अज़ीज़ान गिरामी, तो उस माँ का बेटा है। उस माँ का के फ़ज़ाइल के चंद जुमले सुन लीजिए कि जब इमाम हुसैन ने, जुमला सुनिएगा फ़ज़ाइल के रुख से, इमाम हुसैन ने सदाए हलमिन बुलंद की तो सारी बीवियाँ दौड़ के सहने खाना से निकल के सहने आंगन में चली आई, लेकिन रबाब बेअख्तियार दौड़ती हुई अपने उस झूले के पास गई जिसमें बच्चे को लेटाया था। तो देखा तो ये देखा कि बच्चा झूले में नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, फिर मुड़ के देखा तो बच्चा ज़मीन पे गिरा हुआ है। जो झूले में बमिसले मुर्दा पड़ा था, ज़मीन पर इस आलम में था कि सर उठा हुआ, आस्तीनें चढ़ी हुई, मख्तल का रुख किए हुए। फ़ज़ाइल का रुख है अभी, मख्तल का रुख किए हुए और बार बार ज़मीन पर गिरने के बावजूद उछलते हैं। रबाब ने अपनी आगोश के पाले का इरादा समझ लिया। मेरे लाल इसी दिन के लिए पाला था, इसी दिन के लिए पाला था। अब रबाब ने एक संदूक खोला। मैंने इसी फ़ज़ाइल के लिए इतनी बड़ी ज़हमत दी है। एक संदूक खोला, खोलने के बाद तमाम बीवियां रबाब को घेरे हुए हैं। खोलने के बाद
एक सफ़ेद कुर्ता निकाला। देखिए ये शबी की मजलिस है, अल्लाह के वास्ते मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर नींद सोना है तो बिस्तर पे चले जाएं। एक बार मिलजुल के बावाज़े बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। डाल के मजलिस पढ़ता हूँ मैं, आंखें छुपा के बंद करके मजलिस नहीं पढ़ता। और फ़ज़ाइल ये मजलिस आम मजलिसों से अलग है। और जब आप किसी भी शबी की मजलिस में बैठे तो इस अंदाज से बैठे कि गरीबान खुला हुआ हो, आस्तीन चढ़ी हुई हो, इसलिए कि शहज़ादी की ख़ास नज़र होती है इस मजलिस में। मैं मसाइल में पढ़ूँगा अज़ीज़ान गिरामी। तो मैं क्या अर्ज़ कर रहा था कि बीबियाँ फ़रात का, बीबियाँ रबाब का हल्का बनाए हुए हैं। रबाब गई, जाके उन्होंने एक सफ़ेद कुर्ता निकाला और अली असगर को पहनाया। बीबियों ने पूछा, बीबी सफ़ेद कुर्ते की तशबीह कफन से होती है। कहा मैदान में भेज के डरने वाली माएँ और हैं और कफन पहना के भेजने वाली। जब ये जज्बा देखा तो एक संदूक और जनाब ज़ैनब ने खोला, उसमें से एक सुर्ख अमामा निकाला। रावी ने लिखा है कि वो अमामा गदीर पर वो अमामा खैबर रसूल ने अली के सर पे बांधा था। उस अमामे के कुछ पेज खोले और एक अमामा बनाया, अली असगर के सर पे रखा। कुर्ता सफ़ेद, अमामा सुर्ख। बेअनही हसन अब्दही लिखता है कि इसी लिबास में खैबर में बड़े अली को देखा गया था, करबला में छोटा अली। किसी किताब में ये नहीं मिलता, बस फ़ज़ाइल का रुख का आखिरी जुमला, किसी किताब में ये नहीं मिलता कि बने हाशिम ने तीरंदाज़ी कहीं से सीखी हो और अली असगर के नाना अरब के सबसे बड़े तीरंदाज थे, तो लहू में तीरंदाज़ी के हुनर आए थे इनके पास। अजीज़ों बस दो जुमले के फ़ज़ाइल हैं, अब जाग जाइए कि तीरंदाजी का हुनर अली असगर के जिस्म अक़दस में लहू में आए थे। तीरंदाजी के हुनर वो नाना की जानिब से। हमेशा तारीख़ ने लिखा कि बनी हाशिम तलवारों के धनी हुआ करते थे। इस पर एक हाशिया भी लिखा है आपके सैयद अली नकी नक्कन साहब मरहूम ने कि तीरंदाजी दरअसल बुज़दिलों का वार हुआ करता है। दूर से वार जो करे वो जिगरदार नहीं हो सकता। जिगर वाले लोग तो तलवार से हमला करते हैं, सामने से आते हैं, नेज़े से हमला करते हैं। गुरुस का हमला धोखे का है, तवज्जो का तालिब। तो तीर का हमला दूर से होता है, ज़्यादातर छुप के होता है। अज़ीज़ान गिरामी आपने देखा भी होगा। तो तीरंदाजी का हुनर सीखने के लिए हुरमुला उमर कैस के पास आया। बस फ़ज़ाइल का आखिरी रुख इंशाअल्लाह वजूद मस्जिद में आएगा। उमर कैस के पास आया। आने के बाद उसने कहा कि वैसे तो आप मेरे बारे में जानते हैं। कहा कि हाँ मैंने तेरा नाम सुना है कि तू अरब का बड़ा मशहूर तीरंदाज है, तो क्या सीखना चाहता है? मैं तफसील से नहीं पढ़ सकता, मेरी मजबूरी है वक्त की। क्या सीखना चाहता है? बस जुमला सुन लीजिए। कहा मैं वो हुनर सीखने आया हूँ कि जिस हुनर से मुझे ये आ जाए कि मैं सामने वाले के इरादे को जान जाऊँ। तवज्जो फरमाइए, मैं इरादे को जान जाऊँ। तो उमर कैस ने
एक जुमला कहा जो तारीख ने रकम किया। कहा कि सुनिए, कहा कि ये हुनर सीखने के लिए लहू के पाक होने की शर्त है। ये हुनर तू नहीं सीख सकता। तो अब उसने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूं। अब जब जाने लगा तो उस वक्त की तारीख ने लिखा कि उमर कैस ने उससे कहा, सुन जा रहा है तो जा, सुन मेरी एक हिकायत लेता था, जंग में अगर जलील होना नहीं चाहता तो किसी बनी हाशिम के बच्चे से मत उलझना। करबला के फज़ाइल का आखिरी रो, करबला के मैदान में आया तो उसने 3 तीर चलाए और जब तीनों तीर बेकार चले गए, तवज्जो का तालिबू, तीनों तीर बेकार चले गए तो उसने अपनी कमान खाक में पटकी और पटकने के बाद कहा, ऐ हुसैन मैं तेरे बच्चे से जंग हार गया। इमाम हुसैन ने अली असगर को अपने दोनों हाथों पर बुलंद किया, बिल्कुल वैसे ही बुलंद किया, शबाहत देखें जैसे रसूल ने खैबर में अली को बुलंद किया था। अजीज़ा ने बुलंद किया। अब बुलंदी से राबता क्या है? राबता यह है कि वहाँ बड़े अली बुलंद हुए तो दीन मुकम्मल हो गया, यहाँ छोटा अली बुलंद हुआ तो दीन बच गया। सूरह बनी इसराइल में ये वाक़या रकम है कि बनी इसराइल के कुछ लोगों ने मिल के एक गाय के बच्चे को, यानी माँ के सामने उसके बच्चे को ज़बह कर दिया। नतीजे में वो माँ इतना तेज़ चीखी कि कुरान बयान करता है कि बनी इसराइल के किले की दीवारें हिल गई। जब लेके नबी के पास आया गया कि या नबी अल्लाह इसकी शफाअत कर दीजिए, तो कहा कि इसकी शफाअत मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि इसने एक माँ के सामने उसके बच्चे को ज़बह कर दिया। सोगवारा ने इमाम मजलूम माँ के सामने, मुझे एक माँ और याद आ गई, एक माँ के सामने उसके बच्चे को 2 बार ज़बह किया गया। हाय रबाब का कलेजा। ये शबी की मजलिस है, ये जनाजे की मजलिस है। इस मजलिस के रोने का अंदाज अलग होता है, इसलिए होता है कि इसमें मसाइब का इंतज़ार नहीं किया जाता, सोच के रोया जाता है कि अजीज़ों हमारे और आपके यहाँ जब कोई जनाजा हो जाता है तो संभालने वाले माँ को बाप को पकड़े हुए रहते हैं। माँ को तो बीबियाँ पकड़े रहती हैं। जब वो बीबी अपने बच्चे की जनाजे पर जाती है ना, तो आलम यह होता है कि बाल खुले हुए होते हैं, कमर झुकी हुई होती है, बीबियाँ पकड़े होती हैं। हाय रबाब, ज़रूर अपने इस बच्चे के जनाजे पर
साल में एक बार आती है तो गिरिए का हक है जो अदा होना चाहिए। बचेंगे तो फिर अगले बरस रोएंगे अली असगर को। जिंदगी का किसी की कोई भरोसा नहीं है। अपनी गोद के पाले चले गए, आंखों के सामने चले गए। रोने वालों की 3 किस्में बयान की गई। एक किस्म रोने वाले की वो है कि जब कहीं आप जनाजे में जाते हैं तो देखते हैं कि बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं, अरे ये तो कैसे हो गया, क्या हो गया। एक रोने वाला जनाजे के आसपास आके रोता है। एक रोने वालों को बताना नहीं पड़ता कि ये कौन है। उसके अंदर रोना इस बेअख्तियारी के साथ होता है कि पहचानवाना नहीं पड़ता कि ये कौन है। जानते हैं फातिमा आपको वैसा ही रोना देखना चाहिए। और दुनिया जानती है हमको कि हम शहीदों पर ऐसे ही रोते हैं जैसे अपनों पर रोया जाता है। बल्कि अपनों पर तो साल 2 साल रोते हैं। हाय करबला और हुसैन कि हम 1400 बरस से रो रहे हैं, दिल नहीं भरता। हुसैन इस बच्चे को लेकर मैदान में आए। हुसैन की तरफ की आखिरी हुज्जत थी और लेके आए। और आने के बाद कहा कि आए जालिमों, अजीजों, किसी गैरतदार के लिए सबसे मुश्किल काम होता है किसी से कुछ मांगना। हुसैन जैसे गैरतदार के लिए कि जो कौसर का मालिक हो। अजीजों, इसीलिए तो सज्जाद से पूछा गया कि आपके बाबा पे सबसे बुरा वक्त कब पड़ा, तो 3 वक्त बताया। और उस 3 वक्त पे पूरी मजलिस बस एक वक्त सुनिए। कहा मेरे बाबा पे सबसे बुरा वक्त वो था कि बाबा जालिमों से पानी मांग रहे थे। ये जानते हुए मांग रहे थे कि देंगे नहीं। कयामत सुनिएगा, जिस बच्चे को कभी ठंडी जमीन पर न लिटाया गया हो, उस बच्चे को हुसैन ने गर्म जमीन पर लिटा दिया। अरे मैंने कुछ खता की है तो इस बच्चे की क्या खता है, इसे 2 बूंद पानी दे दो। जब पानी न मिला तो फिर हुसैन ने उठा लिया हुसैन ने कलेजे से लगाया। मेरे लाल, मुझे हुज्जत तमाम करनी थी, मैंने कर दी। अब लेके आए, अशकिया से खिताब कर रहे हैं, ए मेरे लाल, तू भी हुज्जत खुदा का बेटा है, तू भी करबला में जंग करने के लिए आया है, हुज्जत खुदा का बेटा है। अजीजों, अब कायनात ने वो जंग देखी कि तारीख के औराख पर ऐसी जंग न हुई न होगी। क्या देखा कि तकरीबन 80,000 से ज़्यादा के अशकिया सामने खड़े हैं और कुछ दूरी पर हुसैन एक बच्चे को हाथों पर लिए हुए खड़े हैं। और जब बच्चे ने, सुनिएगा, खुश होंठ इतने हो गए थे हुसैन के कि तालू में ज़बान चपक गई थी। और जब छुड़ाया है अली असगर ने तो थर्रा के हुसैन ने आसमान की तरफ देखा। ये मंजर था अज़ीज़ान किराम। और सूखे हुए होठ पर सूखी हुई जुबान फेरी तो अपने नहीं रोए, जो मारने आए थे ना वो डाढ़े मार मार के रोने लगे। कैफियत पैदा हो गई मजमे। तब पेशरे साथ घोड़े पर सवार हुआ और उसने कहा हुसैन के कलाम को कता कर दे। अब हुरमुला ने कहा कि मैं इस बच्चे को तो तीर नहीं मार सकता, लेकिन मैं हुसैन को तीर मारूंगा। ये हुसैन का बेटा है, हुसैन को तीर लगने नहीं देगा।
इस मंजर को माँ दरे खैमा से देख रही थी। इधर हुरमुला का तीर चला, माँ ने उचक के कहा, ए बेटा फातिमा की कमाई से होशियार। लेके आए दरे खैमा की तरफ। अब दरे खैमा पर आते हैं तो एक ही जनाजे में हुसैन की वो हालत थी कि 71 जनाजे उठाए थे, 70। हुसैन की ये हालत नहीं थी। जश्न मारते थे, एक बार जनाजे को उठाते थे और ला के खैमे में रख देते थे। लेकिन इस जनाजे को लेके कभी आगे बढ़ते, कभी पीछे हटे। इन्ना लिल्लाह रेज़न पे खज़ाए, अजब आलम था हुसैन का। दरे खैमा पर सकीना नजर आई। अब जब सकीना को देखा तो करीब बुलाया, फिर अली असगर को छुपा लिया। हुसैन सोच रहे हैं कि कभी भी किसी बच्चे की आगोश में बच्चे का जनाजा नहीं दिया जाता। लेकिन दरे खैमा पर कोई नजर नहीं आया तो सकीना दौड़ के गई, अम्मा को लेके आई। रबाब दरे खैमा पर आई। अब सकीना के हल्का सा आबा हटा के हुसैन ने देखा तो सकीना ने गौर से देखा। अब तक कह रही थी कि बाबा पानी पिला लाए, अब सकीना कहती है कि बाबा क्या फुरात का पानी सुर्ख हो गया। सुनिएगा मसाल। रबाब आई, रबाब ने अली असगर का लहू लहान देखा तो जानते, मैंने जब ये तारीख पढ़ी तो मैं बहुत रोया। रबाब ने सीने से लगा के गिरिया नहीं किया, रबाब लेके उसी झूले के पास गई जिस झूले की शबी आप उठाते हैं। ले जाके झूले में अली असगर को लेटा दिया और लेटाने के बाद कहा, ए मेरे लाल, आंखें तो खुली हैं, मेरी तरफ देख, तेरी माँ तुझे दोनों हाथों से सलाम कर रही है। तूने फातिमा के यहाँ इस गरीब को भी कहते हैं कि बीबियां अपने सारे शहीदों का गम भूल गई। हुसैन अली असगर को लेके इतनी मुश्किल से निकले कि हर बीबी ने अली असगर के पास आके यही कहा कि मेरी कुर्बानी तुम पे कुर्बान थी। ए मेरे लाल, ऐसा शहीद नहीं देखा गया। हाँ, सोगवारो लेके मैदान में आए। आने के बाद कुछ दूर गए हुसैन, और दूर जाने के बाद हुसैन ने एक कब्र खोदी। अजीजों, हमने तो कब्र
लफ्ज़ों की मजबूरी पे कहा है। कब्र नहीं खोदी, मख्तल लिखता है कि गड्ढा खोदा। अच्छा, एक बूढ़ा बाप, परदेश में कोई नहीं है तो कैसी कब्र खोद सकता है? अजीजों, रवायत बताती है तो खुदा न करे कि घर में मौत हो, लेकिन अगर मौत हो तो कम से कम दो की मौत ना हो, एक जवान की मौत, एक बच्चे की मौत। बच्चे की मौत का यकीन माँ को नहीं होता। शाना हिला हिला के माँ देखती है, उलट उलट के माँ देखती है कि शायद रमक़े हयात बाकी हो, लेकिन जब यकीन हो जाता है ना तो माँ जमीन पर बैठ जाती है। हाय मेरा लाल, शायद खुदा ये दिन किसी बाप पे न ले आए कि परदेश हो और बेटे को दफन करना पड़े। हुसैन ने कब्र खोदी। खोदने के बाद अजीज़ों, तीर शैशोबा इतना जहरीला था कि अली असगर की आंखें खुली थीं। हर साल मैं आपको ये मसाइब सुनाता हूँ, सुनिए। आंखें खुली थीं। रबाब कहती हैं कि फ़िज़ा ने, हमने और शहज़ादी ने चाहा कि अली असगर की आंखें बंद कर दें, लेकिन ज़हर का वो असर था कि आंखें बंद नहीं हुई। कायनात का अकेला शहीद है जो एक साथ 3 असलहों से मारा गया। इससे छोटा कोई शहीद नहीं और 3 असलहों से मरने वाला कोई शहीद नहीं है। अजीजों, अली असगर को तीर से मारा गया और ऐसा तीर था कि जिसने कान से गले तक ज़बा कर दिया था। माँ के सामने खंजर से गला भी काटा गया। अजीजों, अब हुसैन ने अली असगर को कब्र में लिटाया। बस मसाइब के आखिरी लम्हे, कब्र में लिटाया। लिटाने के बाद गौर से देखना शुरू किया। हुसैन को देख रहे हैं, दाएं से देखा, बाएं से देखा, जिस तरफ से देख रहे हैं अली असगर बाबा को देख रहे हैं। इमाम रज़ा फरमाते हैं कि खुली आँख का मुर्दा दफन करने का कलेजा किसी बाप को अल्लाह ने नहीं दिया। ये तो मेरा जद हुसैन था जिसने 6 महीने के बच्चे को कब्र में लिटाया। हुसैन कुछ सोच रहे थे कि नागा पुश से आवाज़ आई, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा। अब उसने मुड़ के देखा तो हुसैन ने कहा कि मुझे इस गुर्बत में सलाम करने वाला कौन है? बुलाया, कहा कासिद सुगरा हूँ। कहा क्या लाया है? कहा ख़त लाया हूँ। अब जो ख़त पढ़ा तो मैं ख़त नहीं पढ़ सकता। अजीज़ों, एक बहन के क्या अरमान हो सकते हैं वो आप सोच लीजिए और रो लीजिए। चंद कदम बढ़ा था कि उसे फिर कुछ याद आया, उसे फिर कुछ याद आया। अब जब याद आया तो उसने जेब से एक पोटली निकाली और वो हुसैन को दी। हुसैन ने उस पोटली को खोला तो उसमें 2 नन्हे नन्हे सिले हुए कुर्ते, बहन का अरमान, 2 कुर्ते थे। एक कुर्ते को कब्र में नीचे बिछाया, दूसरा कुर्ता ऊपर से ओढ़ाया। ओढ़ाने के बाद हुसैन है हुसैन, इन्होंने एक मर्तबा मदीने का रुख किया। कहा, ए बेटी, इस गुर्बत में तुमने अपने बाप का भरम रख लिया। अरे हुसैन इतना गरीब कि दफन कर रहा है, पास में कफन नहीं है। बस बीबियां तो आखिरी रुखसत हो चुकी थी। बीबियां तो आखिरी रुखसत हो चुकी थी। अजीज़ों, बस एक सज्जाद जो गश के आलम में थे, उन्होंने अली असगर को रुखसत नहीं किया था। अब हुसैन ने एक मरतबा झुक के अली असगर को देखा, उसके बाद खैमे की तरफ देखा। ए बेटा सज्जाद, गश से आंखें खोलो, भाई दफन हो रहा है, तेरा बाबा तन्हा दफन कर रहा है। मख्तल ने लिख
अपनों की याद आई। अब जब अपनों की याद आई तो फुरात का रुख किया, भैया अब्बास कांधे पे लिए फिरते थे, हुसैन की कमाई दफन हो रही है, आओ आखिरी दीदार कर लो। सफेद गेटी से लाशा उठता था और गिर पड़ता था। उसके बाद हुसैन ने एक को और पुकारा, एक मर्तबा मख्तल का रुख किया, ए भैया अली अकबर, ए बेटा अली अकबर, भाई दफन हो रहा है। अरे गोद में लिए फिरते थे, अब कब्र में जा रहा है, आके दीदार